बोल सद्गुरु भगवान की जय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल सचिया जोता वाली माता आपकी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। बोल श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री कार्तिक मास महात्म्य कथा श्री द्वादश अध्याय 12वां अध्याय। 12वें अध्याय में नारद जी महाराज पृथु को कहते हैं कि हे राजन, मैं कथा को विस्तार देता हुआ एक प्राचीन इतिहास आपको बताता हूं। प्राचीन समय में करवरीपुर में एक नगर था जिसका नाम करवरीपुर था। उसमें धर्मदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। भगवान के परम भक्त ब्रह्मज्ञानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते थे। एक दिन वह ब्राह्मण धर्मदत्त भगवान की पूजा की सामग्री लेकर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के पूजन के लिए भगवान के मंदिर को जा रहे थे। सूर्य उदित अभी हुए नहीं थे, अंधेरा था। तो अचानक उनके सामने एक बड़ी भयंकर राक्षसी प्रकट हुई। वो बड़ी जोर से हुंकार रही थी। धर्मदत्त थोड़े विचलित हुए। उनके हाथ में तुलसी दल मिश्रित जल था। एक पात्र में जिसको वो पूजन के लिए ले जा रहे थे, उसी जल को उन्होंने उस राक्षसी के ऊपर छोड़ा। उस जल के शरीर पे लगते ही वो राक्षसी एकदम शांत हो गई और ब्राह्मण धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तो ब्राह्मण ने पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? मुझे विस्तार से बताओ। तो राक्षसी कहने लगी कि ये ब्राह्मण देव, मैं सौराष्ट्र की रहने वाली हूं। मैं एक ब्राह्मण की पत्नी थी और मेरा नाम कलहा था। जैसा नाम था वैसे ही मेरे आचरण भी थे। मैं हमेशा घर में कलह बना के रखती थी, कभी मीठे वचन नहीं बोलती, गृह कार्य नहीं करती और पति को सदैव ही परेशान रखती थी। जिस कारण से मेरे पति ने मुझे कई बार समझाया भी, जब मैं नहीं मानी, मैंने अपना यही व्यवहार रखा, तो उसने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। मेरे पति ने तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपने शरीर को त्याग दिया, आत्महत्या करी। और जब मैं यमलोक को गई तो चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी से मेरे अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन करते हुए बताया कि महाराज, हे धर्मराज, इस स्त्री ने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, सदैव अपने पति के साथ द्वेष करती रही, उसे परेशान करती रही। इसने कभी भी इस बात का प्रयास नहीं किया कि घर में शांति व्यवस्था बनी रहे। इस प्रकार
चित्रगुप्त ने जब मेरे बुरे कर्मों का वर्णन धर्मराज से किया तो धर्मराज की आज्ञा से मुझे अनेकानेक विचित्र विचित्र योनियों में जन्म लेना पड़ा। बिल्ली की योनि, उसके बाद मुझे प्रेत योनि में आना पड़ा और इस प्रेत योनि में रहते रहते मुझे 500 वर्ष हो गए। और एक बार मैं एक व्यापारी के शरीर में प्रवेश करके श्री कृष्ण और श्री वेणी नदी के संगम पर आई। जैसे ही नदी के तट पर पहुंची तो विष्णु के दूतों ने मुझे उस व्यापारी के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। अब मैं पवित्र नदी के संगम पर तो आ गई थी, अब यहां पर घूमते फिरते आप मिल गए और आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। अब आप कृपा करके मुझे बताएं कि मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा कैसे मिलेगा। मैंने आत्महत्या करी। शास्त्रों में आत्महत्या को बहुत बड़ा पाप बताया गया है। मैंने अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया। मैंने कभी भी घर में सुख शांति की कामना से कोई कार्य नहीं किया। तो इस कारण से मैंने आपको बता दिया कि मुझे अनेकानेक योनियों में जन्म लेते लेते प्रेत योनि प्राप्त हुई है। अब आप मुझे बताएं कि मैं इस प्रेत योनि से कैसे छुटकारा पाऊं। तो ब्राह्मण धर्मदत्त कहने लगे कि मैं तुम्हें देखकर बहुत दुखित हुआ हूं। तुम्हारे पाप अधिक है, पुण्य कम है, लेकिन मैंने सारी आयु में जितना कार्तिक व्रत किया अभी तक, मेरे कार्तिक व्रत और कार्तिक के नियम के जो पुण्य हैं उसका आधा भाग मैं तुम्हें देता हूं। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने जल अपने हाथ में लिया। जल अपने हाथ में लेकर संकल्प करके ज्यों ही तुलसी मिश्रित जल से संकल्प पड़ा और उस जल को ज्यों ही राक्षसी के ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पड़ा, यह करते ही वो राक्षसी कलह प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी जी के समान रूपवती हो गई। उसने ब्राह्मण देव को नमस्कार किया, प्रसन्नता पूर्वक बोली कि भगवान, पाप रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझको आपने नौका रूप होकर बचा लिया है। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील तथा सुशील वहां आ गए और उसको विमान में बैठाकर बैकुंठ को ले गए और ले जाते हुए ब्राह्मण धर्मदत्त से बोले कि ब्राह्मण, तुम धन्य हो जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। तुम्हारे कार्तिक व्रत के आधे पुण्य के प्रताप से इस राक्षसी को मुक्ति प्राप्त हुई है। तो विप्रवर, तुमने बहुत पुण्य का कार्य किया है। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर बैकुंठ को प्राप्त होगे। इस प्रकार 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वर, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्यामली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।